दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। पूर्व विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह कल एक मामले को सुलझाने के लिए एक जगह पहुंचते हैं और पहुंचने के कुछ ही देर बाद वहां पर धड़ाधड़ फायरिंग शुरू हो जाती है। दरअसल ये पूरी घटना शाम के 4:30 बजे से शुरू होती है। फायरिंग की आवाज़ सुनकर जो आसपास के लोग हैं वो काफ़ी दहशत में आ जाते हैं और उसके बाद भगदड़ सी मचने लगती है। कुछ ही देर में पुलिस छावनी में वो पूरा इलाका तब्दील हो जाता है। क्या कुछ मामला है, जिस तरह की बातें सबसे पहले सामने आती है कि भाई अनंत सिंह पर 100 राउंड गोली चलाए गए हैं। अनंत सिंह के ऊपर जो है वो 100 राउंड गोली चलाएंगे गए हैं। ये पहली जो खबर है ये आती है। बाद में कुछ ही देर के बाद ये पता चलता है कि दोनों तरफ से गोलीबारी हुई है। सोनू मोनू गैंग जो है उसके तरफ से और अनंत सिंह के जो समर्थक हैं उसके तरफ से ये गोलीबारी शुरू हो गई है। कई लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जो माहौल बना है वो ज़बरदस्ती बनाया गया है। इस तरह का मामला कहीं कुछ नहीं था। तो चलिए हम विस्तार से आपको बताने का प्रयास करते हैं कि अनंत सिंह के जो राजनीतिक सफ़र हैं, क्या हुआ घटना में कल, किस तरह का माहौल बना, ये हम धीरे-धीरे करके एक-एक करके आपको समझाने का प्रयास करते हैं। मोकामा के पूर्व विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह के समर्थकों और गैंगस्टर सोनू मोनू के बीच बुधवार शाम 4:30 बजे अचानक फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग तब शुरू हुई जब अनंत सिंह जलालपुर गांव पहुंचे। कहा यह जा रहा है कि लगभग 100 राउंड फायरिंग हुई है यहां पर। पूरे घटनाक्रम की जानकारी जो है प्रत्यक्षदर्शी या जो अन्य लोग हैं वहां पर, उनके अनुसार ये अगर कहा जाए तो बुधवार शाम 4:30 बजे अनंत सिंह जब जलालपुर गांव पहुंचे उसके बाद ये फायरिंग हुई है। 5-10 मिनट तक दोनों तरफ से ताबड़तोड़ गोलियां चली। शाम 4:40 पर पुलिस पहुंचती है। 7 बजे पचमहला जो थाना है उसमें मीटिंग शुरू हो जाती है। यह मीटिंग रात के 12 बजे तक चलती है। रात 12 बजे एफएसएल की टीम पहुंची और 12:30 बजे यानी रात्रि के 12:30 बजे पुलिस ने 3 केस दर्ज होने की जानकारी दी है। 90 के दशक में भी अनंत सिंह पर फायरिंग हुई थी। उन्हें 2 गोलियां लगी थी। बेटे अनंत को गोली लगने की बात सुनकर पिता चंद्रदीप सिंह की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। जानकारी के मुताबिक जो ग्रामीण एसपी विक्रम सिहाग के अनुसार अगर कहा जाए तो बुधवार शाम 4:30 बजे नौरंगा में 2 गुटों में फायरिंग हुई। सुबह में हेमजा गांव के मुकेश सिंह के घर पर सोनू मोनू के द्वारा पैसे के लेन देन को लेकर ताला मार दिया गया था। इसी समस्या का समाधान करने के लिए अनंत सिंह यहां आए थे। पूर्व विधायक अनंत सिंह के समर्थकों और स्थानीय मुखिया और मीला देवी के बेटे सोनू और मोनू के बीच फायरिंग शुरू हो गई। इस मामले को लेकर मुकेश सिंह, सोनू मोनू के पिता प्रमोद सिंह और पचमहला थाना प्रभारी के बयान पर 3 केस दर्ज कर लिए गए हैं। अनंत सिंह के राजनीतिक कैरियर की अगर हम बात करें तो 2005 में जदयू के टिकट से चुनाव लड़े और जीत गए। 2010 में दोबारा विधायक बने। 2015 में निर्दलीय चुनाव लड़े और उस समय भी जीत हासिल हुई। 2020 में राजद के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़े और जीते भी।
2022 में आपराधिक मामले में दोषी सिद्ध होने पर मात्र 2 साल ही विधायक रह पाए थे। जो घटना घटी वो पूरी जो इसकी कहानी है वो ये पूरी घटना पैसे को लेकर हुआ विवाद की वजह से। ईंट भट्ठे पर 14,000 की सैलरी पर काम करने वाले मुंशी मुकेश के पास सोनू मोनू के बकाये पैसे मांगने पहुंचे थे। जो सोनू मोनू है वो अपना बकाया पैसा मांगने पहुंचे थे। इसी दौरान दोनों ने मुंशी के साथ मारपीट की और उसे घर से बाहर करके ताला लगा दिया था। अनंत सिंह सोमवार को इसी मामले में पंचायती करने गए थे कि इसमें अगर बीच बचाव करके कुछ सॉल्यूशन निकल जाए तो फिर अच्छा है। ये पंचायती कराने के लिए गए थे अनंत सिंह। इस दौरान अनंत सिंह के समर्थकों ने सोनू मोनू से कहा कि मुकेश के घर का ताला खोल दो, लेकिन वे नहीं माने। इसके बाद अनंत सिंह बुधवार देर शाम अपने समर्थकों के साथ फिर से नौरंगा गांव में विवाद सुलझाने पहुंचे। तभी ये फायरिंग शुरू हो गई। घटना के बाद दोनों फरार हो गए। इलाके में तनाव का माहौल है। नौरंगा गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। ग्रामीण एसपी विक्रम सिहाग मौके पर वहां तैनात हो गए हैं। हम आपको एक बाइट सुनवाते हैं जो वहां पर छावनी में बैठे हैं। वहां के जो ग्रामीण एसपी हैं वो जो बैठे हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, हम उनकी बात सुनवाते हैं। सबसे पहले वो सुनिए आप। ये पचमाला थाना अंतर्गत नौरंगा गांव में अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों को सूचना मिली कि यहाँ पर गोलीबारी हो रही है और इस सूचना पर तुरंत थानाध्यक्ष भी पहुंचे हैं और हम भी यहाँ पे आए हैं। और हम लोग को ये जानकारी मिली है कि अभी यहाँ पे गोलीबारी की घटना हुई थी जिसमें हम लोग के द्वारा 3 खोखा बरामद किया गया। जिनके घर पे गोली चली है उनके द्वारा एक आवेदन दिया जा रहा है। हम लोग इसमें जो भी लोग शामिल हैं उनको चिन्हित कर रहे हैं। इसके आधार पर बेहतर कार्रवाई। क्या अनंत सिंह पर भी गोलीबारी हुई है? ये अभी जैसा यहाँ बताया गया है कि पूर्व विधायक जी यहाँ पर आए थे और उनके समर्थक लोग भी साथ में थे। गोलीबारी हुई है। जो यहाँ नौरंगा के जो लोग हैं इनका कहना है कि विधायक जी के द्वारा और उनके समर्थकों के द्वारा गोली चलवाई गई है। इस संबंध में हम लोग साक्ष्य संग्रह कर रहे हैं। जो भी तथ्य आएगा उसके आधार पर। क्या सोनू मोनू गिरोह ने भी गोली चलाई है? अभी जो है गोली चलाने वाले को हम लोग पहचान कर रहे हैं, उनको चिन्हित कर रहे हैं। जिनकी भी संलिप्तता पाई जाएगी उनके विरुद्ध कार्रवाई। सुन लिया आपने? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कि जदयू के जो नेता हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं इस पूरे मसले को लेकर। जदयू के नेता अभिषेक झा हैं। झा जी क्या कह रहे हैं हम वो भी सुन लेते हैं। सारी घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासन के लोगों ने त्वरित कार्रवाई की है। आपने देखा किस तरह से 5 थाने की पुलिस वहां पहुंचती है और पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो जाता है। गहन तफ्तीश हो रही है, जांच हो रही है और एक बात तय है कि जो भी लोग इसमें दोषी हैं उन पर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कभी क्राइम के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। इन पूरी कहानी को सुनने के बाद अब जो है हम कांग्रेसी नेता के पास पहुंचते हैं और कांग्रेसी नेता आदित्य पासवान इस पूरे मामले को लेकर अपने विचार व्यक्त करते नजर आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। जीरो टॉलरेंस की सरकार, सुशासन की सरकार और न जाने क्या क्या आदरणीय मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार जी अपनी तारीफ और अपनी बिहार सरकार की तारीफ में कहते हैं, लेकिन वस्तुस्थिति बिल्कुल इसके ही उलट है। और बिहार में आज क्या गरीब, क्या दलित, क्या अनुसूचित जाति, क्या अनुसूचित जनजाति, क्या महिलाएं, क्या नवयुवक और क्या बिहार के राजनीति से जुड़े हुए लोग जो पूर्व विधायक रहे हैं, उनके जान बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। कल ही पूरे बिहार ने देखा, पूरे देश ने देखा किस तरह से अनंत सिंह जो कि पूर्व विधायक हैं उन पर कम से कम 50-60 राउंड गोलियां चली। तो जब राजनेताओं के साथ ये हाल है तो आम लोगों के साथ क्या होगा? इसलिए हम लगातार कहते आ रहे हैं कि बिहार में कोई भी सुरक्षित नहीं है और बिहार के लोग रोज, विशेषकर हमारे दलित समाज के लोग मारे जा रहे हैं और सरकार जो है अपनी गाल बजाने में, अपनी पीठ थपथपाने में मस्त है।
तो नीतीश कुमार जी, आपका समय पूर्ण हो गया है। बिहार की जनता समझ चुकी है कि आपके शासन में किस तरह से लगातार हत्याएं हो रही है और शोषण उत्पीड़न बढ़ रहा है। कोई भी आपकी सत्ता में सेफ नहीं है। इसलिए बिहार के लोगों से यही अपील कि उठिए, जागिए और समझिए कि किसके हाथ में बिहार है। जब तक ये हटेंगे नहीं, हम और आप सुरक्षित होंगे नहीं। बहुत धन्यवाद। तो स्पष्ट हो चुका है कि जितने जो लोग हैं वो अपने अपने स्तर से बयान देते नजर आ रहे हैं, क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन जो कहानी है वो यही है कि अनंत सिंह के समर्थक और सोनू मोनू गैंग जो गैंगस्टर जो लोग हैं उनके बीच ये गोलीबारी हुई है। जो वहाँ के ग्रामीण एसपी हैं वो भी कह रहे हैं कि इस तरह की घटना तो हुई है, लेकिन हम तफ्तीश लगातार कर ही रहे हैं। जिस तरह का माहौल बन रहा है, जांच अभी भी चल रही है, खोखे बरामद किए गए हैं और पूरे माहौल को शांत करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। वहाँ पर 5 थानों की जो पुलिस है वो कैंप करके बैठी हुई है, कहीं और किसी तरह की अप्रिय घटना न हो इसकी मुस्तैदी से निगरानी की जा रही है। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ क्षण की खबर आती है। हमारी नजर टिकी हुई है उस पूरे घटनाक्रम पर। बने रहिए हमारे साथ, बहुत शुक्रिया।